राजकुमार भाटी। भाटी साहब, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत होगा 2 का उत्तर प्रदेश में। देखिए मानक जी, आपने शुरू में यही प्रश्न पूछा और मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा था कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और जो डूबन बपरा डरा रहा किनारे बैठ। कोई भी यात्रा कोई भी करे, चाहे बीजेपी करे चाहे कोई और पार्टी करे, हमारा समर्थक करे या विरोधी करे, राजनीतिक व्यक्ति का जनता के बीच में जाना ही सर्वोत्तम रास्ता है। जनता के बीच में जितना आप जाओगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, जितने लोगों से संपर्क करोगे, उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलता है। ये भी करें मेहनत। लेकिन दोनों के, आपने जफर भाई के और संगीत रागी जी के जवाब जो आपने सुने और हमने भी सुने, इनके अंदर राजनीतिक अभियान के लिए, राजनीतिक जनसंपर्क के लिए, राजनीतिक मेहनत परिश्रम के लिए एक वितृष्णा की भावना है। उसे ये बहुत खराब दृष्टि से देखते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है इनके दिल में, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं, इनके मन में एक विश्वास है कि राजनीति तो तिकड़म से जीता जाता है चुनाव, तो हम तो तिकड़म कर लेंगे, हम तो कहीं ईवीएम सेट कर लेंगे, कहीं ईडी से छापे डलवा देंगे, इनका पैसा इकट्ठा करवा लेंगे, मुकदमे दर्ज करा देंगे। ईवीएम मत बोलिए, बाकी मुद्दे उठाइए आप। ईवीएम हमेशा मुद्दा रहेगा, ईवीएम रहेगा, कमाल है। लेकिन मुझे आगे बढ़ने दो। बोलिए। झूठे वादे कर देंगे, जनता को सब्ज बाग दिखा देंगे, और जब चुनाव जीत जाएंगे कह देंगे तो जुमला था। अभी आपको लेटेस्ट उदाहरण राजस्थान का है, मना कर दिया कि 450 के सिलेंडर नहीं देंगे। 15 लाख के बारे में कह ही दिया था अमित शाह ने कि वो तो जुमला था। आज मानक जी, आपका शुरू होने से पहले, आपका शो शुरू होने से पहले मेरे पास बड़ौत से एक किसान का फ़ोन आया। बड़ौत में मलकपुर चीनी मिल है। योगी जी ने घोषणा की थी कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे चीनी का, गन्ने का। मलकपुर चीनी मिल में जनवरी 22 तक का भी पेमेंट हुआ है। दूसरा सेशन शुरू हो चुका, किसानों का गन्ना दूसरे सेशन का जाना शुरू हो गया, उनका पेमेंट नहीं हुआ है। 5-6 करोड़ रुपया अकेले मिल पर बकाया है। और योगी जी ने एक घोषणा और की थी 2022 इस चुनाव में कि ट्यूबवेल के बिल माफ करें, जीरो करेंगे, किसान से ट्यूबवेल का कोई वसूली नहीं की जाएगी। लगातार बिल आ रहे हैं, और उन किसानों को जिनके गन्ने का करोड़ों रुपया मिल के ऊपर बकाया है, उन किसानों को पुलिस उठा के जेल भेज रही है ट्यूबवेल के बिल न देने पे। भाटी साहब, ये इनका दोगलापन है। और ये इनकी वादा खिलाफी है। भारत जोड़ो पे आइए ना जरा। भारत जोड़ो पे आता हूं कि राहुल गांधी शामिल होंगे, अखिलेश यादव शामिल होंगे उसमें या नहीं होंगे यात्रा में? अभी जो रागी जी कह रहे थे कि इतनी सीट दे रहे हैं, उतनी सीट मांग रहे हैं, उसने विरोध कर दिया, इसने विरोध कर दिया, ये इनके मन की कल्पनाएं हैं। इनकी ये इच्छा है कि ऐसा हो। इंडिया गठबंधन में सारे दल एकजुट हैं, एक मत हैं, एक राय हैं। हम राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करेंगे, सभी पार्टियां करेंगी, और कोई और भी हमारा नेता यात्रा निकाल ले। रैलियां, संयुक्त रैलियां होंगी, अब साझा घोषणा पत्र होगा, संयुक्त मुद्दे होंगे, हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे। एकजुटता आपको दिखाई देगी। भारत जोड़ो एक में तो आपकी पार्टी शामिल नहीं हुई थी जब उत्तर प्रदेश से यात्रा गुजरी थी। भारत जोड़ो एक तक इंडिया गठबंधन नहीं बना था। और उस समय हमसे बात नहीं की गई थी। इस बार अगर कांग्रेस शुरू करेगी, अभी हमें पता नहीं शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो शुरू करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है वो हमसे बात करेंगे और हम उन्हें समर्थन करेंगे। और राहुल गांधी का रोल क्या देखते हैं आप इस इंडिया गठबंधन में? कांग्रेस पार्टी का चेहरा तो वो है। राहुल गांधी एक युवा ऊर्जावान नेता हैं, शिक्षित नेता हैं, और भले आदमी की गारंटी तो संगीत रागी जी ने भी दे दी कि भले इंसान हैं। वो भविष्य के लिए बहुत उम्मीदें लोगों ने राहुल गांधी से लगा रखी हैं। राहुल गांधी एक उभरते हुए नेता हैं, और हमारी भी कामना है राहुल गांधी का भविष्य अच्छा हो। तो राहुल गांधी के प्रति तो पॉजिटिव सोच है। वो यूपी के लड़के वाली जो दोस्ती थी वो इतने सालों में दिखाई क्यों नहीं दी? ऐसा क्या हो गया था? नहीं, दोस्ती तो लगातार बरकरार थी, लेकिन राजनीति उसके बाद तो ऐसे झगड़े हो गए। ना, झगड़े नहीं होते, वो राजनीति होती है। राजनीति में तो छोटे मोटे वो तो है नहीं। आपने वो फिल्म का गाना सुना है कि प्रेम में अक्सर प्रेमी पहले झगड़ा करते हैं, फिर आहें भरते हैं, फिर एक दूजे पे मरते हैं। तो वही राजनीति। नहीं, एक समय तो कसमें खाई जाती थी अखिलेश और राहुल की दोस्ती की, याद करिए आप भाटी साहब। जिससे और अब क्या, अब देखिए हालात कहां आ गए, चालू चिरकुट पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगा। वो चालू चिरकुट राहुल गांधी के नहीं लगा। राहुल गांधी भले आदमी, मैं डॉक्टर संगीत रागे की इस बात से सहमत हूं कि भले आदमी है वो, ना चालू है, ना चिरकुट है, ना घटिया इंसान है, बढ़िया आदमी। अच्छा ठीक है, ओके।